तो सुबह की शुरुआत हुई है सोने से, मतलब पूरी रात नहीं सोई हूँ। 3:30 बजे लाइट ऑफ़ करी और सोई हूँ 4 साढ़े 4 बजे, और नींद इतनी लेट खुली कि आज सासू माँ ने खाना बना दिया। तो देखते हैं खाने में क्या-क्या बनाया है सासू माँ ने। तो गरमा-गरम रोटी, आलू, सोयाबीन एंड टिंसी की सब्ज़ी है, जो कि बहुत यम्मी सी सब्ज़ी थी। और इसके साथ मैंने लिया था 1 कटोरी दही। और आज कुछ ऐसा हुआ कि मतलब रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे तो लगा कि अब मैं सो ही नहीं पाऊँगी। अब दिन में तो मुझे मिलेगा नहीं मौका सोने का। मैं सोची पता नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है। और फिर ऐसा आँख लगाना मेरा 4:30-5 बजे के करीब, कि फिर मैं सीधे 8:30 या 8:15 बजे उठी और जल्दी मैंने अपलोडिंग करना स्टार्ट किया वीडियो को। और फिर मैं रूम से निकली, तब तक मम्मी नाश्ता वास्ता बना चुकी थी। पापा का नाश्ता भी आज मैंने नहीं लगाया, मैं सोई रह गई। और यहाँ मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने, और अभी भी काफ़ी लेट हो चुका होगा क्योंकि मैं उठी तो फिर नहाई धोई। कनिका के कुछ काम होते हैं जैसे कि मालिश करना, उसे खिलाना पिलाना, ये सब करके ही आई हूँ खाने के लिए। लेके चलते हैं नाश्ता। और अभी क्या हुआ ना कि दूध सारा मैंने ना चाय बना के, नींद में तो एक तो मैं थी, चाय बाहर ही, दूध बाहर ही छोड़ दिया, बस दूध फट गया। तो हमने अनमोल और कनिका के लिए दाल चढ़ाए हैं, दाल पी लेंगे आज दूध की जगह। और ये देखो लड्डू रानी के मुंह पे कितना सारा काला टीका लगाया आज। अजीब से, मतलब कई बार छींके जा रही थी, मच्छर ने भी काट लिया था। और कनिका को थोड़ी सी वॉमिटिंग भी हो गई, तो बस थोड़ा सा हम टेंशन में आके इसको बहुत ज़्यादा काला टीका लगा दिए। और अनमोल मेरी माँ के बराबर एक बार गा के बता दो। तो दिन भर गाता है, एक बार क्या गाएगा, गाते बबू। पूरा दिन गाता है। वीडियो बनाएंगे तो नहीं लगाते इसलिए गाते बबू, गाओ के गाओ। मेरे कान्हा के बराबर है। कौन है कान्हा के बराबर? अनमोल बहुत प्यार से मेरे लिए गाना गाता है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और आज शाम में मैगी बनाया हमारे देवर जी ने, और उसके बाद मैंने उधर अपने लिए चाय चढ़ा दिए थे और चाय तैयार है। और मम्मी ने ये छेना फाड़ा था, जो कि दूध फट गया था ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको फाड़ लेते हैं, या तो दही डाल के या नींबू डाल के, और फिर उसको ऐसे चीनी डाल के मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनमोल और हम लोग खा पी के बैठे ही थे कि पापा आ गए हमारे शाम में ड्यूटी से। और वो हमारे मेरा कुछ ऐसा मैंने कभी कहा था, पापा बताए थे कि उनको मतलब है ना, मुझे कमेंट्स आए थे कि बर्ड वाला जो फीडर होता है ना, बर्ड्स को खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, वो लगाने के लिए। और हर्षिसी और भी बहुत सारे लोगों ने किया था ऐसा कमेंट। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और पापा को बता दिया मैंने ऐसे ऐसे। मुझे नहीं पता था पापा ने ऑर्डर कर रखे हैं, और वो लेके आए शाम में। और बहुत प्यारा सा इसको हमने नीचे से स्क्रू से कस दिया है प्लेट को। और बहुत अच्छा है, इसमें दाना डाल दो, और अगर दाना जैसे कि वो उसमें से खाएंगे ना चिड़िया जब चोंच लगा करके, देखो पूरी फैमिली साथ में बैठ के वीडियो बना रहे थे हम लोग। उधर एक को देवर जी सेट करने में लगे थे, एक को मैं स्क्रू ड्राइवर और वो सब सेट करी थी, जो भी होता है टूल्स वगैरह। तो इसमें बहुत अच्छा है कि दाना साइड से खाती जाएंगी, बैठने के लिए भी है उनके बर्ड सीटर, और इसके साथ ना जो दाना उनके नहीं संभल पाएगा, जो मुंह से गिर जाएगा या ऐसे खोद के खाने में गिरेगा ना, सब उसी प्लेट में इकट्ठा होता जाएगा। और बाद में वो आके आराम से उसको फिर से खा लेंगी। और हमारे जो घर के आगे जो है ना, छोटे छोटे अड़हुल का पौधा, पेड़ वगैरह और ये सब है, तो उस पर ना बहुत प्यारे प्यारे गुरैया बर्ड्स होते हैं ना, वो आते हैं। और मैं ना गलती से क्या किया है ना कि एक में पानी डाल दिया, और मैं पापा को बोली पापा जा रही हूँ, अभी तो मैं जा रही थी दाना डालने, और दाना डालिए सिर्फ दाने वाला है, पानी के लिए अलग से ना मिट्टी वाला मंगाएंगे और उसमें पानी डाल के रख दिया करेंगे। और मैं दाना ढूंढ रही थी यहाँ वहाँ, तो मुझे मिल गया। ये मम्मी हमेशा दाना डालती हैं, तो ये यहीं रखा हुआ है, ये चिड़िया का ही दाना है। तो अब हमारे पास इंतज़ाम हो गया है कि हम किस चीज़ में डाल के और बढ़िया से देंगे। अब मम्मी कहीं कि उनको समझ में आएगा इस पे कैसे खाना है, बट मैंने देखा कि नहीं, इसमें से ना बहुत अच्छे से वो लोग साइड से बैठ के बहुत अच्छे से खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स के लिए 4-4 बर्ड्स एक बार में बैठ के खा सकते हैं आराम से। 4 के अलावा भी बहुत सारे बैठ सकते हैं, क्योंकि प्लेट में भी तो गिरा हुआ है दाना, तो बहुत सारे बर्ड्स बैठ के आराम से खा सकते हैं। उनका वज़न ही कितना होता है, तो हम ये अड़हुल के पौधे पे लगा देते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको इसको सेट करने के बाद। इसके साथ ही यहाँ शाम में अक्सर अनमोल, मम्मी सब लोग बाहर रहते हैं, तो गाय की रोटी देना और ये सब काम, छोटे मोटे काम जो हैं ये बाहर मम्मी, ये मैं दूसरे जहाँ पे मैंने घर बना के लगाया था ना बर्ड्स के लिए, वहीं लगा दिया था मैंने इसे। बट फिर लगा कि नहीं, यहाँ वो कैसे आएंगी, इतना कोना में पड़ रहा है, और ऊपर से ये थोड़ा सा सामने सामने भी पड़ रहा है। कॉर्नर ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसी जगह पड़ रहा है ना जहाँ हम लोग खड़े होते हैं, तो वो पता नहीं बर्ड्स फिर देख के भाग ना जाए, डर ना जाए, तो इसको ऐसी जगह टांगते हैं जहाँ की
सब लोग बार बार खड़े नहीं होते हो, तो यहाँ से आराम से खा। और इस जगह पे मैंने कई बार बर्ड्स को बैठे हुए देखा है, तो यहीं लगा दिया मैंने। और इसके बाद मैं गई क्या कि ना, एक में पानी भर दी, तो वो पानी तो ऑब्वियसली है नीचे से बही जाएगा ना, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना होगा, बट पापा ने कहा नहीं, इसमें पानी का कैसे पियेंगे, वो इसमें ये पानी के लिए है ही नहीं। तो फिर जा रहे हैं, इसको हम ऐसे ही अभी फ़िलहाल तो टांग दे रहे हैं, लेकिन अब हम पापा को बोलेंगे पानी के लिए भी एक मटका वटका कुछ ला देंगे, तो उसको भी हम लटका देंगे ऐसे ही पौधे पे। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही मैंने टांग दिया। जा रही थी एक गिलास पानी लाने, ताकि ना जो नीचे प्लेट लगी हुई है ना उसमें डाल दिया करेंगे दिन में कई बार, तो शायद पी ही लेंगे वो लोग, और नहीं तो एक को हटा ही देंगे हम, ये सोच रहे हैं। और उसकी जगह ना मिट्टी वाला वो मंगा के पानी वाला रख देंगे। पहले रखती थी मम्मी, 2 रखती थी, एक में पानी एक में मिट्टी, बट मिट्टी वाला बर्तन, एक में पानी और एक में वो दाना जो दिया ना हमने, वो दाना। आज मैं थोड़ी सी लॉस्ट हूँ और मैं कब क्या बोल देती हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता है। और इसके साथ मम्मी ने छेना बना रखा था, तो उसको भी खा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, बट हम लोग किसी और दुनिया में चले जाते हैं, सोच से कहीं और सोच रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हो जाता है, पता नहीं ये मूड स्विंग्स है कि क्या है, पता नहीं। और ये मैं पौधे में हाथ वाथ जो डाली ना लगाई, वहाँ पे चूटे वगैरह भी रहते हैं ना, लगता है काट लिया, और मेरे हाथ में कहीं कहीं पे खुजली हो रही है, बट कोई बात नहीं, ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद भी बहुत सारा काम है। आज मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी शूट नहीं किए हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं आज सुबह से लॉस्ट ही हूँ, और मैं इधर उधर बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ, और मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही। ये शायद ये भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, बस कुछ चीज़ें हम लोग जब ऐसी कुछ न्यूज़ अचानक से होता है ना कि टीवी में कोई ऐसा न्यूज़ देख लिया है कुछ भी, तो थोड़े से लॉस्ट हो जाते हैं ना उन चीज़ों में। मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली चली गई शायद, और कुछ ऐसा ही देख लिया था न्यूज़ में बस, और थोड़ी सी ज़्यादा सन्न हो गई। मतलब न्यूज़ भी किसी को इतना अफेक्ट कर सकता है, और मैं अपने मूड को अच्छा करने की कोशिश के लिए अभी मैं ढेर सारे गाने वाने गाऊंगी, और मैं अपना दिमाग पता नहीं कैसे ठीक करूं, बट मैं ठीक कर लूँगी। और सारी चीज़ें जो भी मैंने देख ली है न्यूज़ में, वो सब मैं दिमाग से निकाल लूँगी बहुत जल्दी, और मैं बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाऊँगी। बट अभी थोड़ा सा मैं लॉस्ट हूँ। क्या आप लोगों के साथ वैसा होता है? भले किसी और की लाइफ में कुछ हुआ हो, न्यूज़ देख लिया हो हमने, बट कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ें अंदर से डीपली हर्ट कर देती हैं। नहीं होता है ना आपके साथ, या होता है? कमेंट करके बताइएगा। देख के बताते हैं हम। मम्मी बाहर है ना, तो इस टाइम पे क्या कूलर वगैरह भी भरा जाता है, तो वही मैं कूलर ही देख के बताने के लिए बोली हूँ। तो चलते हैं रूम में और चेक कर लेते हैं कि कूलर का क्या हाल है, और भरवा भी लेते हैं। मुझे पता है खाली ही होगा। कहाँ लगता है? पटा लोगे? पटना की लड़की पटेगी नहीं, दिल्ली के दिल पटेगी नहीं, आरा की लड़की आवाज नहीं। और रे हाँ मम्मी, मेरा भी भराएगा, आधा है। आधा है ना? हाँ हाँ, मेरा वाला दिन में चला था। अनमोल क्या है ना कि फिर से कलर मांग रहा है मेरे से, और पिछली बार आगे रूम के पूरे दीवार पे इसने ना वाइट कलर दे दिया था, मैंने पेस्टल कलर पूरे दीवार पे भर दिया था। अब फिर से कलर मांग रहा है। अभी तो दादी ने उसके कल ही पूरा कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, अच्छे से साफ़ हुआ भी नहीं, और फिर से मांग रहा है वापस। इस बार काला वाला दे दूँ तो क्या हालत होगा उस रूम का। बट ये माने तब ना। हाँ अनमोल, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से, इसको निकाल। इसको किसको? इसको निकाल। अरे भाई नहीं फाड़ना है अनमोल। अनमोल, गाड़ी वाला आया घर से। मम्मी कौन? देखो देखो इसकी बदमाशी। अनमोल, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से, तुमको मार दो। ये क्या किया? लाइट ऑफ करके भगा दिया। भगा दिया कि कनिका क्या कर रही है? कनिका का भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बनता है ना। लड्डू 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 लड्डू, अरे लड्डू, अरे 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 अरे, उली उली जाए। किसकी पतंग उली उली जाए अनमोल?
ओला टूला नहीं, इधर देखो थोड़ा सा। कल राशि बनी हुई थी कनिका, आप देखे थे पापा? कनिका का वीडियो देखे थे? कोकिला बहन राशि बनी हुई थी। क्या? देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो आज का दिन रहा कुछ ऐसा कि मुझे थी रेस्ट की ज़रूरत और आज मैंने पूरे दिन रेस्ट भी किया है। कल रात तो मेरे कमरे में कॉकरोच ने इतना तांडव मचाया कि मैं सुबह के 4 बजे जाके सोई। देख 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 तू यहाँ वहाँ से, देख 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 तू यहाँ वहाँ से, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। मुझे ना मुंह बंद करके रहना अच्छा नहीं लगता है, गप मारने के लिए कोई है नहीं। गाना गा गा के टाइम पास कर लेते हैं हम तो। आप कैसे करते हो अपना टाइम पास? आज पता है सुबह मम्मी ने रोटी बनाया, सब्जी बनाया, नहीं चावल बनाया, फिर मैंने सिर्फ दाल बनाया अनमोल और कनिका के लिए, और किसी को दाल चाहिए नहीं था। फिर उसके बाद शाम में मुझे बनी बनाई देवर जी के हाथ की मैगी मिल गई। फिर मैंने क्या बनाया, तो सिर्फ चाय बनाया। इस तरह से मेरा आज का दिन पूरा एकदम, मतलब सिर्फ कनिका का थोड़ा बहुत काम, जो खिलाना पिलाना और मालिश। आज ऐसे भी मैं दिमाग से सन्न थी। तो बस कुछ इस तरह से हमारा काम चल रहा है, और आज का दिन थोड़ा रेस्ट वाला ही निकला, और मेरा दिमाग इतना काम कर भी नहीं रहा था कि मैं कुछ काम कर पाऊँ। और डीजे सर यहाँ रहते ना, तो पता है क्या होता कि मैं गप मार लेती, डिस्कशन कर लेती कुछ भी, और मैं ऐसी चीज़ों से निकल जाती तुरंत फटाक से, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। फिर मैं पता है मम्मी को, मतलब सासू माँ को बताई वो सब कि मैंने न्यूज़ में क्या देखा, और मैं रोने लगी। फिर मम्मी ने समझाया कि दूसरे की चीज़ों से अपने आप को कैसे अफेक्ट करना, और क्यों इतना टेंशन लेना, अपने काम में लगो, आगे देखो। तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा होता है ना कि अपने आप को पुश कर रही थी कि हाँ मैं काम कर लूँ अपने सारी चीज़ें। अपने वॉइस ओवर तक नहीं करने का मन कर रहा था, और आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा वही हालत है। और पता नहीं कब तक मेरा दिमाग टन 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 चलेगा इन चीज़ों में, और पता नहीं है आप लोगों को भी मैंने शायद बोर ना कर दिया हो। तो निकलते हैं इन चीज़ों से बाहर और चलते हैं, देखते हैं कि हमारा बेटवा जो है वो क्या कर रहा है। पता है शॉर्ट्स में, वीडियोस में गाना गा लेती हूँ, फिर डीजे से पूछती हूँ कैसा था, तो डीजे कहते बस किसी म्यूजिक कंपनी से तुम्हें कहीं कॉल ना आ जाए। ये एक मेरी बहुत अजीब सी हैबिट है, थोड़ा सा कुछ भी काम करूँगी और फट से एक गिलास पानी पी लूँगी, और ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है ना, रात के खाने का टाइम जब आता है ना, तब तक मेरा पेट पानी से इतना फुल हो चुका होता है कि कुछ खाने के लिए जगह ही नहीं बचता है। और फिर वही आज भी वही हो रहा है, मैं बार बार बस कंटिन्यू पानी पिए जा रही हूँ। और ये चाय का बर्तन तो छूट ही गया है, इसे भी धो देते हैं और फिर चलेंगे, देखेंगे कि हमारा जो बटवा है अनमोल वो क्या कर रहा है पूरे घर में। और उसको अकेले थोड़ी देर छोड़ दो, वैसे अकेले तो नहीं है, दादाजी के साथ ही है, बट फिर भी अपनी शरारतें या कुछ चीज़ें वो अपने मन की और इधर उधर की वो कर ही लेता है। क्या कर रहा है अनमोल? कि हो तुम यहाँ से लेके वहां तक, ये सब क्या है? निकलेगी बिल्ली और काट लेगी, उसी में रहती है। बंद करो। अरे हैंड सैनिटाइजर है कि अच्छा लग देता हूँ, पता लग देता हूँ। दो क्या करता रहता है अनमोल, नहीं समझ में। ये वो थोड़ी ना है बेटा, हाथ धोने वाला थोड़ी ना है। नहीं, हाथ धोने वाला नहीं है। इसको यहाँ रख देते हैं फिलहाल छुपा के। मत निकालो ना अनमोल सामान इसमें से। ये निकालो
तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो क्यों कर रहे हो? करना चाहिए तो करना चाहिए। क्या निकाल रहे हो? ये रहने दो अनमोल, प्लीज रहने दो, ये सब चीज मत करो छेड़छाड़ अब। लुको तम चलो बाहर चलते हैं, चलो लुक चलो कनिका के पास चलते हैं। चलो छोड़ दो। कर तो ऐसा तो जाओ पी जाओ सामने जो फेंको सब लेके आओ। जाओ जा पी पी हटो 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 यहाँ से हटो। तुमको देख के हम टेंशन ही आ जाते हैं। चलते कि नहीं यहाँ से? दम दम बीबी दम दम बीबी लड्डू लड्डू दम तमकी किल 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 कनिका, कनिका का मुंह कैसे साफ हो गया? हम काजल पोते थे पूरे मुंह में, फिर से लगाना पड़ेगा। रुको लेके आते हैं। अभी मैं लेके आता हूँ, चल दोनों आने लेके आऊँ। ये उठा के रखो जो तुम गिराए हो, ये तुम ही उठाओगे, उठाओ। चलो चलो हटो 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 भाई। कनिका 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 टिक्का लगा दे, ऐसे नजर नहीं लगेगा कनिका को। ऐसे कनिका को नजर नहीं लगेगा, है ना कनिका? हम सोचे पापा इसके मुंह में थोड़ा थोड़ा लपेट के रखेंगे, इसको नजर लग जाता है, खाना पीना बंद कर देती है। एक जगह छोड़ दो तुम, चारों तरफ से काला काला दिखना चाहिए कनिका का मुंह। छोड़ दो। इसका मुंह ऐसे ही मम्मी हमेशा पोत के रखेंगे। जब तक छोटी रहेगी तब तक ऐसी ही रहेगी। सभी के कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं कि आप अपने बच्चे को काला टिक्का लगा के रखो, और मुझे शेप के लिए भी बताया गया था कि लड़कों को गोल टिक्का लगाते हैं माथे पे और लड़कियों को जो लगाते हैं वो ओवल शेप में लगाते हैं। तो हमने आज ट्राई तो नहीं किया, बट कल ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं कर चुकी थी तब मुझे ये ऐसा कमेंट आया था और मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ है हमारा चिड़िया का घोंसला जो हमने बना रखा है। और वो रहा सामने, इधर वाले से नहीं दिखेगा, मेरे वाले रूम से बहुत सामने दिखेगा। अच्छे से बाय कर दो उसको। रुको आता हूँ। दादी लेके आएगी तो अरे पीछे गिर जाओगे, पीछे ध्यान रखो, कूदो ना मत। कनिका कनिका कहाँ कहाँ देखती है? आसमान देख रही है, आसमान निहार रही है मैडम। एज ऑलवेज हम लोग शाम में थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने आ गए थे और बड़ा सुकून मिलता है बाहर थोड़ी देर टहलने के बाद, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मम्मी आई हैं उधर से, कुछ ले करके दिखाती हूँ मैं भी क्या लेकर के हैं। तो इसमें पता है क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है, चीनी ज़रूर दिख रहा है, उसके अलावा क्या है पता नहीं। और ये हमारे जस्ट आपको दिखाते हैं, घर के बगल में ना पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें ना बहुत सारी चींटियाँ, और वो कौन सी वाली चींटियाँ होती है तो मुझे नहीं पता, बट हाँ सिर्फ चींटियाँ होती है इतना पता है। तो उसमें दिखाती हूँ मैं भी आपको चल के। तो उसमें क्या होता है ना, मम्मी से पूछना मम्मी क्या क्या है इसमें, तो मम्मी कहते हैं अब क्या तुम इसकी रेसिपी बताओगी क्या? इसलिए हम लोग हंस रहे थे। तो दिखाती हूँ मैं आपको, सामने पत्थर गिरे हुए हैं और उन पत्थरों पे ही लगती हैं वो चींटियाँ। तो जाकर मम्मी उन्हें दाना डाले आती हैं और वो खा भी लेती हैं, सभी इकट्ठे होकर के निकल कर के जैसे भी लाइन लगा कर खाते। वही मम्मी से पूछ रही थी कहाँ है मम्मी, कहाँ पे है, तो मम्मी ने जगह तो बता दिया, बट यहाँ से तो नहीं दिखेंगी, मुझे वहाँ जा कर देखना पड़ेगा, बट मैं नहीं जाने वाली हूँ। और मम्मी ये देखो, हाँ ये है वो पत्थर है ना, इसी के अंदर कहीं पे लगती हैं। तो मम्मी जहाँ भी डाल देते, वो तो चींटियों का काम ही है, वो तो उनको तो स्वाद पता चल जाता है ना, तो फिर वो लाइन लगा के आके खा लेंगी। अपने सासू माँ है, वो सासू माँ गैया आ गई, गैया है। किसकी सासू माँ? क्या बोल रहे थे तुम? और फिर ना तो फिर फेंक दूंगा। दो माता आराम से आराम से आराम से आराम से। गाय को क्या बोल रहा है? सासू माँ है ये, कि तुम्हारी सासू माँ है। आ जाओ। कहाँ है तुम्हारी सासू माँ? वो है।
चलिए सासू माँ तो बाछी से कहाँ है तुम्हारी सासू? तो तू बाछी से शादी करेगा। इसको बोल रहा है सासू माँ, वो भी सासू माँ। बता तो अनमोल कौन है ये? अनमोल कौन है ये? सब कोरी टूट कर अब फूल कहाँ से आएगा? कहते हैं खली खाने से ना बवासीर नहीं होता है, गाय सबको बवासीर ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ ही चलते हैं अंदर और थोड़ा सा पानी पीते हैं, बहुत जोरों की प्यास लगी है। और बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं डीजे सर के पुराने वीडियोस देख के कि सर बोलते कम हैं, बोलते क्यों नहीं है, तो उनके व्लॉग जाकर देखिए। डीजे सर एंड नेहा मैम चैनल पर बहुत बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं कि हमें आप बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारा नंबर तो मांग रहे हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कोई अभी ऑफिशियल नंबर लिया नहीं है, बट बहुत जल्द ले लूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें भर भर के देते रहिएगा। चलते हैं, लड्डू को भी लेते चलते हैं, और बीच बीच में मुझे मौका जब भी मिलता है तो लड्डू को भी लेके चली जाती हूँ और पानी वानी पिला लेती हूँ। तो लेकिन कनिका का क्या है ना, ग्लास से नहीं पी पाती है, वो पीती है तो कटोरी में डाल के चम्मच लगा के फिर पिएगी। तो लेके चलते हैं, इसको पिला देते हैं पानी। पहले मैं भी पी लेती हूँ, ग्लास से पी लेती हूँ मैं यहाँ, फिर लेके चलूँगी लड्डू। देखो पानी देख के कैसे मुझे ऐसे देखेगी, टक टक से देखेगी, और उसको जब उसके पास ले जाओ ना, मुँह के पास अगर ग्लास, तो बहुत तेज़ी से झपटती है, लेकिन पी नहीं पाती है ग्लास से, अभी सरक जाता है। इसी वजह से ना मैं उसको कटोरी में लेकर के चम्मच से आराम से बढ़िया से बैठ के पिला देती हूँ। और वैसे भी खड़े होकर पानी पीना भी नहीं चाहिए, मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में रहती हूँ, जल्दी जल्दी में कई बार पी लेती हूँ, बट नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कि बैठ करके ही पानी पीना चाहिए, बट मैं खुद हमेशा नहीं फॉलो कर पाती हूँ इस चीज़ को। और मैं सोची कि यहाँ फ़ोन को टिका देती हूँ किसी चीज़ पे, डब्बे वब्बे पे, तो शूट हो जाएगा अच्छे से, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो चलते हैं अंदर और लेटा के कनिका को आराम से पानी पिलाते हैं। मैं बोल रही थी लेट के पीते हैं, नहीं लेट के नहीं पीते हैं। कनिका को लेटा के बढ़िया से इसको पानी में, और गर्मी के मौसम में ना आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो बीच बीच में उनको पानी ऐसे, बच्चे क्योंकि क्या होता है ना, जो खेलने वाले भी बच्चे होते हैं ना, भूल जाते हैं पानी पीना और वो खेलने में लगे रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल उनको मत छोड़िएगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी। हमारे घर में भी मतलब सासू माँ लगी रहती हैं और अनमोल के साथ मोस्टली रहती है ना, तो अनमोल को भी ऐसे ही बीच बीच में पानी देती रहती है, और मैं कनिका के साथ ज़्यादा रहती हूँ तो मैं कनिका को ऐसे देती रहती हूँ। 2 बच्चे हैं तो घर में 2 लेडीज़ है तो थोड़ा सा ना संभालना भी आसान हो जाता है, एक को मम्मी देख लेती हैं, एक को मैं देख लेती हूँ, तो इस तरह से। अब चलते हैं पानी वानी पिलाकर और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये शाम के टाइम ना मम्मी दिया जलाने जा रही थी, तो कनिका ने देख लिया, मतलब मम्मी इधर से निकली ना, आवाज़ सुन के ही कूदने लगती है। अब वो जिद पे अड़ गई है कि उसको लेके जाया जाए, तो मम्मी लेके जाएंगी, थोड़ा सा घुमाएंगी, और दिया शायद जला करके आ गई है मम्मी। और यहाँ हॉल में हमने उसको थोड़ी देर लेटाया था, तो लड्डू रानी जो है रिमोट पकड़ के आराम से मज़े से देख रही थी टीवी, और मुश्किल से 5 मिनट ही लेटी और जस्ट खा के आके लेटी थी। और कुछ देर बाद ही इसने सारा कुछ जो भी खाया निकाल भी दिया, और फिर पूरा बिस्तर मुझे वापस से अपना चेंज करना पड़ा, जो कि मेरा बिस्तर कल ही मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े अच्छे से व्लॉग बनाई थी बिस्तर चेंज करके, और वापस से मुझे पुराना वाला, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने धो दिया था। आपने बीच में जब मैं बर्ड्स के जो फीड कराने वाले डब्बे में जब दाना भर रही थी ना, वहाँ आपने देखा होगा पीछे मेरा वाला चादर पसरा हुआ था, तो सूख गया था, उसे बिछा दिया हमने, और लड्डू रानी को खूब सारा टीका भी लगा दिया। पता नहीं इसको क्या हुआ है और क्यों ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें हो जा रही हैं इसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, हम भी अपने बच्चों का ख्याल रखें।